नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक में। तो बच्चों, इस वीडियो में जो है आज हम कक्षा 6वीं की जो है एक पद्य रचना देखने वाले हैं हिंदी बाल भारती इस पुस्तक से और कक्षा 6वीं। तो जो हमारी पद्य रचना है जिसका शीर्षक है इनसे सीखो। और इनसे सीखो इस कविता के जो हमारे कवि महोदय जी है वो है श्रीनाथ सिंह जी। श्रीनाथ सिंह जी, इनका जन्म जो है वो 1901 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1996 में हो चुकी है बच्चों। इनकी रचनाएं रही है नानी की संदूक, मक्खी की निगाह, शिशु, बाल सखा आदि। अब इनके परिचय में बताया गया है कि आपने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, दीदी और बाल बोध जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। तो देखिए जो पत्रिका है, एक पत्रिका जिसका कि इन्होंने संपादन किया है और जो दो है पत्रिकाओं के नाम उसका उन्होंने प्रकाशन किया है। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं कि किस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है और किन पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया है। आगे जो है इस कविता के बारे में बताया गया है कि ये कविता हमें क्या बता रही है कि ये कविता जो है हमें ये सीख दे रही है कि प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु से कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती ही है और जिसे हमें ग्रहण करना आवश्यक है। प्रकृति में जो है बहुत सारी वस्तुएं, जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो उदाहरण है, वस्तु है, इन्हें हम निर्जीव के रूप में जानते हैं। लेकिन देखो कि कवि जी ने कितने सुंदर ढंग से कि निर्जीव वस्तुएं भी हमें कितनी सुंदर सीख देती है, यहाँ इस कविता में बच्चों दिखाया है। तो आगे जो है हम इस कविता को हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए शुद्ध रूप से और हम इसका क्या स्पष्टीकरण है, हमें क्या सीख मिल सकती है प्रकृति के कुछ वस्तुओं से, हम आगे ये देखने वाले हैं। तो उससे पहले बच्चों यहाँ पर ये देखिए जो अध्ययन कौशल आपको यहाँ दिया गया है, अध्ययन कौशल दिख रहा है आपको ये। तो इस अध्ययन कौशल में क्या बताया गया है, मधुमक्खी, कुत्ता, चींटी, गौरैया के चित्र बनाओ और इनमें से किसी एक पर 4 काव्य पंक्तियाँ तैयार करो। ये दिख रहा है आपको। तो बच्चों आपको किसी एक का ही चित्र भी बनाना है, चाहे आप मधुमक्खी ले लो, चाहे कुत्ता ले लो, चाहे चींटी लो या गौरैया लो, ठीक है। तो आपको इसमें अभी मैं देती हूँ कि एक आप चित्र बनाएंगे और इनके ऊपर आप एक 4 जो है पंक्तियाँ वो कविता के रूप में आपको लिखना है। आप कविता लिखने की कोशिश करोगे, सिर्फ 4 पंक्तियाँ ही आपको लिखना है। तो चलिए पहले अब हम देख लेते हैं इस कविता को हमें किस प्रकार से बोलना है और इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि क्या है, यहाँ कवि जी ने क्या उदाहरण दिए हैं और इनसे हमें क्या सीख मिलती है, क्या बताया है। तो पहले ये रही हमारी कविता। इनसे सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा की झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिस कर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन
बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। उत्तम विद्या पढ़ना। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आपको इस कविता को सस्वर रूप में बोलना है। तो अब चलिए हम दो दो पंक्ति का जो है वो अर्थ यहाँ पर समझते जाएंगे कि हमें प्रकृति के किन वस्तुओं से कौन से हमें यहाँ सीख मिल रही है। तो ये रही हमारी कविता इनसे सीखो, जो कि पहले ही हम बता चुके हैं कि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। देखिए क्या कहा गया है, फूलों से नित हंसना सीखो। आप देख सकते हैं कि फूल जो है किस प्रकार से यहाँ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो वस्तुतः तो हमें ऐसे फूल दिखते नहीं हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन यहाँ जो है ये किस उद्देश्य से यहाँ पर दिखाया गया है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। देखिए बच्चों, जब हम किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति को अगर हम देख लेते हैं, कोई हमें मिल जाता है और कभी हमें कोई देखकर अगर मुस्कुरा दे तो क्या होता है कि हम भी सामने वाले को देखकर मुस्कुरा देते हैं, है ना। वही अगर हमें कोई देखकर जो है मुंह हटा लेता है तो हम भी क्या करते हैं, अपना मुंह हटा लेते हैं। लेकिन अगर कोई अपरिचित भी हो, जिसे हम जानते भी नहीं हो, लेकिन अगर वो हमें देखकर मुस्कुरा दे, कभी हो जाता है कि कोई अचानक शायद कोई सोचता है कि ये मेरे पहचान का है, वो मुस्कुरा देता है। हम देखते हैं सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो हम भी क्या करते हैं कि हम भी अपने से मुस्कुराहट दे देते हैं ना, हम भी हंस देते हैं। तो वैसे ही जब आप देखोगे बच्चों, हम जब फूलों को देखते हैं, फूलों को देखकर बहुत सारे हमारे पास सामने अगर फूल आ जाए तो क्या होता है कि हमारी भी जो हंसी है, मुस्कुराहट है, वो क्या है, अपने आप आ जाती है। कितने सुंदर कलर है, कितने प्यारे फूल है ना। और हम अपने मन में जो है खुद ही अकेले भी अगर हो तो हम क्या करते हैं, उन्हें देख हंसने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो है कह रहे हैं कि फूलों नित हंसना सीखो। और उसी प्रकार से जो है फूल हमें ये बताते हैं कि फूल जो है वो भी विषम परिस्थितियों में रहते हैं। कांटों में पलते बढ़ते हैं कई फूल, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमें कितनी खुशी देते हैं, कितना आनंद देते हैं, है ना। कह रहे हैं कवि जी, हमें फूलों के माध्यम से वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी कांटों की तरह ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमें फूलों की तरह क्या करना है, हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, भौरों से नित गाना। हमें फूलों से तो नित हंसना सीखना है और भौरों से नित गाना। जो भौरे हैं, भौरे क्या करते हैं, भौरे भी जो है गुनगुनाते हुए फूलों पर जाकर बैठ के वो भी जो है उसका रस लेते हैं, है ना। वो भी अपना कार्य करते हैं, तो वो भी दिन भर है वो कठिन परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन किस प्रकार से करते हैं वो अपना कठिन परिश्रम, नित गाते हुए, ऐसे गाते हुए जाते हैं ना भौरे। तो हमें जो है बच्चों इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है कि हमारे जीवन में भी हमें परिश्रम करना ही है। अगर हमें सफलता पाना है तो बिना परिश्रम तो हमें सफलता नहीं मिलने वाली है ना। तो हमें भी इस जीवन के परिश्रम को बोझ समझकर नहीं, तो उसको जो है आनंद उठाते हुए हमें आगे बढ़ना है, गुनगुनाते हुए। अगर हम अकेले पड़ गए हैं तो हमें उस समय गीत गाते हुए अपने जीवन को आगे ले चलना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो इस प्रकार हमें फूलों से और भौरों से ये सीख मिलती है। अब आगे देखिए, आगे क्या दिख रहा है हमें, एक जो है फलदार वृक्ष दिख रहा है ना, फलों से लदा हुआ एक वृक्ष दिख रहा है। तो वो क्या बता रहे हैं, देखिए, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कि फल से जो लदी हुई डालियाँ है, फल यहाँ पे इतने भरपूर है कि जिसका भी ये बगीचा होगा वो उसके मालिक के लिए क्या करेगा, धन अर्जन करने का कार्य करेगा, धनार्जन देगा उसे। जब ये बेचेंगे तो उन्हें उसके बदले है ना पैसा मिलेगा। फिर जब ये बाज़ार में जाएगा, बाज़ार में भी कोई इसे बेचेगा और कोई इसे खरीदेगा, तो बाज़ार में जो बेचेगा उसे भी प्रॉफिट होगा, उसे भी फ़ायदा होगा, उसे भी धन मिलेगा, वो अपने धन का उपयोग करेगा। फिर जो खरीद कर ले जा रहा है वो भी जब उसे खाएगा तो वो उसके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, है ना। तो देखिए, फल जो है कितनी लोगों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कैसे है, अपना शीश झुकाए हुए है। हमेशा वो कैसे होते हैं, झुके हुए होते हैं, अकड़ के नहीं होते। तो
उसी तरह से हमें भी कह रहे हैं कि अगर हम किसी की सहायता करने में सक्षम हैं, हमें यहाँ ये सीख मिल सक रही है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें उस समय अकड़ के मदद नहीं करना है, अकड़ के नहीं रहना है कि हम तो बहुत महान हैं, हम तो इतने लोगों की मदद कर सकते हैं, तो उसने ही हमारे सामने झुकना चाहिए जिसकी हम मदद कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, बल्कि हमें इन पेड़ों से ये उदाहरण लेना है कि वो सामने वालों के लिए कितने लोगों की मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी वो शीश झुकाए हुए है। अर्थात वो विनम्रता का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा है कि हमें भी कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, आगे हमें क्या सीख मिल रही है आगे के उदाहरण से, ये देखिए यहाँ पर जो है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जब हवा है कोमल इसमें बहती है, कितना अच्छा लगता है ना। जो हल्के हल्के से पेड़ जो है वो हिलते हैं, घास हिलती है, पौधे हिलते हैं, और जो सामने दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी ठंडक का अनुभव होता है जब हवा चलती है। तो इस प्रकार से जो पेड़ है, हवा है, हवा से हमें कोमल भाव बहाना, ये हमें सीख यहाँ मिल रही है कि जो दूसरों को क्या कर सके, दूसरों के मन को आनंदित कर सके। तो इस प्रकार हमें हवा से ये सीख मिल रही है। आगे जो है, आगे हम देख रहे हैं कि हमें दूध और पानी दिखाई दे रहा है ना। तो दूध और पानी से अब हमें क्या सीख मिलती है, देखिए तो आगे, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो दूध में जब पानी मिलता है ना, तो हम नहीं बता सकते कि दूध कौन कितना है, पानी कितना है, दूध कौन सा है, पानी कौन सा है, ऐसे हम देखकर उसे नॉर्मली नहीं बता सकते, है ना। तो वो इस प्रकार से एक हो जाते हैं, दूध और पानी दोस्त बन जाते हैं, बिल्कुल, है ना, एक हो जाते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं, ये हमें ये जो दूध और पानी का उदाहरण है, हमें क्या सीख दे रहा है, मिलना और मिलाना, यानी दूसरों में हमें घुल मिल जाना है और दूसरे को भी हमारे अंदर मिला लेना है। किसी प्रकार का दुराभाव हमें नहीं रखना है, कोई भेदभाव हमें नहीं रखना है, ऐसे हो जाना है जैसे हम सब एक है। आगे जो है, हमें सूरज की जो यहाँ किरणें दिखाई दे रही है, हमें सूरज की किरणों से देखिए तो क्या सीख मिल रही है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो सूरज की किरणें हमें ये सीख दे रही है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, जो है कोई भी हो, वर्षा ऋतु, वो जो है सूरज जो है वो अपने समय से ही जागता है, अपने समय से ही उदित होता है ना। तो हमें ये सीख मिल रही है कि हमें भी अपने कार्य को समय से पूर्ण करना चाहिए, कोई भी बहाना हमें बनाना नहीं चाहिए और हमें समय से ही हर कार्य को पूर्ण करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। आगे देखिए, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो लता और पेड़ जो है वो हमें क्या सीख दे रहे हैं कि हमें सभी को गले लगाना चाहिए, मतलब हमें सभी को अपने में घुल मिला लेना चाहिए। जैसे हमें दूध पानी से सीख मिल रही थी, वैसे ही लता और पेड़ भी, उसके आसपास अगर कोई बेल उगती है वो बेल को भी अपने में समा लेगा, घास उगती है घास भी को भी वो अपने आजू बाजू वो शरण देगा, अपनी छाँव देगा, वो कोई जो है उनकी सहायता करने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसी प्रकार से हमें भी जो है लता और पेड़ों से ये सीख मिल रही है कि जब भी हमारे पास कोई आए तो हमें ऊंच नीच का भेदभाव ना करते हुए हमें सबकी सहायता करनी है, हमें सभी को अपनाना है, सभी की मदद करना है। आगे जो है, हमें यहाँ बारिश, वर्षा की बूंदें दिखाई दे रही है ना, वर्षा जल हमें दिख रहा है। तो वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। तो वर्षा जब होती है, क्या होता है, बहुत गर्मी है, प्रखर गर्मी के बाद जब बारिश होती है, क्या होता है, सबका दिल एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम आनंदित हो जाता है, सबका हृदय जुड़ जाता है, मिल जाता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें इन वर्षा की बूंदों की तरह जो है सबके जीवन में रहना है, जो भी हमारे जीवन में हो हमें उन्हें शीतलता देना है और हमें उनको जोड़े रखना है, सबके दिल को बनाए रखना है, सबकी खुशी हमें देनी है। इस प्रकार से हमें वर्षा की बूंदों से ये सीख मिलती है। आगे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर मेहंदी, है ना। तो ये जो मेहंदी है ये पाउडर के रूप में भी है, और यहाँ हमने कुछ उसके पत्ते जो होते हैं, किस प्रकार से वो पत्तों से हमें मिलती है, पत्तों को सुखा के कैसे उसका पाउडर बनाया जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये भी रखा है। तो पहले जो होता था बच्चों, इन पत्तों का ही मेहंदी के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में हम देखते हैं कि मेहंदी के पत्ते तो पत्तों से कोई रंग नहीं चढ़ाता है अपने हाथों में, सब जो है पाउडर का उपयोग करते हैं।
हैं। तो मेहंदी से हमें क्या सीख मिल रही है? मेहंदी से सीखो पीस कर भी अपना रंग चढ़ाना। तो मेहंदी जो है वो जो पत्ते वाली मेहंदी होती थी उसे पानी थोड़ा सा उस पर डालकर उसे सिलबट्टे में अच्छे से पीसा जाता था। तो जब वो सिलबट्टे में पीसी जाती है बच्चों, तो वो क्या होता है कि बहुत घिसी जाती है ना। उसे पीसना यानी किसी भी चीज़ पर कोई दबाव डालना, तकलीफ़ देना, तभी वो पीसी जाएगी। या हम पाउडर भी जो होता है हम उसको भिगाते हैं, उसको चम्मच से फेंटते हैं ऐसा करते हैं, तो उसे भी तो तकलीफ़ होती होगी। अगर हम यहाँ कुछ से सीख हमें मिल रही है, तो अगर हम ये चीज़ उसका देखें, ये जो तकलीफ़ जो सहती है वो जो वस्तु है, तो भी क्या कर रही है, वो उतनी तकलीफ़ उठाकर भी वो क्या रही है, वो हमें रंग चढ़ाने में मदद कर रही है। उससे जो है हम रंग चढ़ा पा रहे हैं, है ना। अपने हाथों को सुंदर सजा पा रहे हैं, सजा पाते हैं हम अपने हाथों को, पैरों को। तो इस प्रकार से जो है वो मेहंदी खुद तकलीफ़ उठाकर भी वो आपको क्या कर रही है, अपना रंग दे रही है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी अगर हमें खुद तकलीफ़ उठाकर अगर हम सामने वाले को अगर कोई खुशी दे सकते हैं, तो हमें वो ज़रूर देना चाहिए। आगे देखिए, आगे दीपक दिख रहा है, दीपक। अब दीपक से क्या सीख मिलती है? अगर हम ये पंक्तियाँ ना भी देखते हैं तो हमें पता है कि दीपक क्या कार्य करता है। दीपक जो होता है वो अंधेरे को दूर करने का कार्य करता है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है कि दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो दीपक हमें क्या सीख देता है कि जितना उसकी क्षमता है, जितना बड़ा दिया होगा वो उतना ज़्यादा प्रकाश दूर तक देगा, है ना, जितनी उसकी ज़्यादा क्षमता होगी। लेकिन फिर भी उसकी जितनी क्षमता है, हर दिया छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा दिया भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार अंधेरे को दूर करके थोड़ी ना थोड़ी रोशनी देने में आपको मदद करेगा। कम से कम रोशनी देकर भी वो आपके आसपास जो अंधेरा है उसे दूर करेगा। तो वैसे ही बच्चों हमें भी इस दीपक की तरह बनना है कि हमारे आसपास अगर कोई हो तो हमें भी उसके अंधेरे को दूर करने के लिए जितनी हमारे अंदर क्षमता है उतनी क्षमता के अनुसार उसे सहायता करके उसके अंधेरे को दूर करना है। आगे ये देखिए, यहाँ पर आगे जो है पृथ्वी, जो आपको दिख रहा है कि पृथ्वी जो है ऊपर उठी हुई दिख रही है। वो उदाहरण के लिए आपको बताया कि उसके नीचे आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं ना, किसान है, कुछ जानवर है, झाड़ है, घास है, किसान मतलब इंसान है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? देखो, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जो होती है कितना वजन उठाती है ना। कई मनुष्य, जानवर, वस्तुएं, सारी चीज़ें उसके ऊपर लदी पड़ी है। पृथ्वी पर एक इतना भार जो है वो लदा पड़ा है, फिर भी वो क्या करती है, वो कभी किसी के लिए भी ना नहीं कहती है ना। पृथ्वी पे हम सभी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वो हम सबको बराबर से अपना स्थान देती है, अपनी जगह देती है। इतना ही नहीं तो वो हमारे अन्न का जो प्रबंध है वो करती है। अनाज उगता है वो धरती पर ही उगता है। हमारे वस्त्र के लिए जो कॉटन है, कपास है, वो भी हमें पृथ्वी की मदद से ज़मीन पर मिलता है। पृथ्वी पर ही जो है पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, जिनकी मदद से हमारे छत की व्यवस्था होती है। हमारे घरेलू जो साधन है वो बनते हैं। आजकल लकड़ियों के कई फर्नीचर्स बनते हैं। तो इतनी सारी जो है वो पृथ्वी से हमें मदद मिलती है ना। इतनी तकलीफ़ उठाकर भी पृथ्वी क्या कर रही है कि वो हम प्राणियों की सहायता ही कर रही है, वो हमारी मदद ही कर रही है, इतना कष्ट उठाते हुए भी। तो इस यहाँ पृथ्वी से भी हमें यही सीख मिल रही है बच्चों कि हमें जो है किसी की भी सच्चे मन से सेवा करनी है। उसके बदले हमें क्या मिलेगा ये हमें नहीं देखना है। क्योंकि मुझे बताइए कितने लोगों ने पृथ्वी की कुछ मदद कर दी है? की है किसी ने मदद? बिल्कुल भी नहीं, है ना। बल्कि हम उसके ऊपर तो बोझा ही बोझा लाते जा रहे हैं। अन्न, वस्त्र, यहाँ तक कि जो जल है, नदी जो बह रही है वो भी इस पृथ्वी पर है। तो हमारे लिए अन्न, वस्त्र, भोजन, जल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ जो है वो पृथ्वी हमें एक सेवा के तौर पर कर रही है और उसके बदले हम उसे कुछ नहीं देते। तो हमें भी ऐसे ही जो है एक सेवा भाव हमारे मन में होना चाहिए। जब हम किसी की सहायता करें तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा ये हमें सोचना नहीं है। आगे देखिए, आगे यहाँ हमें नदी दिख रही है, नदी की जलधारा दिख रही है। तो देखिए जलधारा से हमें क्या सीख मिली है? आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से हमें ये सीख मिल रही है, जल के जो जब नदी बहती है उसकी जलधारा के जो रास्ते में भी कई अवरोध आते हैं, बड़े बड़े पहाड़, चट्टान, है ना। इनसे होकर भी वो क्या होती है कि वो रुकती नहीं है ना, फिर भी आगे बढ़ी रहती है। उनसे घसीटते हुए, उनके ऊपर से जाते हुए वो क्या करती है, निरंतर आगे को बढ़ती ही रहती है और अपने मंजिल तक वो पहुँचती
मिलती है। तो वैसे ही बच्चों हमारे जीवन में भी ऐसे कई परिस्थितियाँ आएगी कि जिस समय हमारे रास्ते में भी ऐसे इस पत्थर के समान, पहाड़ के समान, चट्टानों के समान समस्याएं आएगी। कुछ छोटी रहेगी, कुछ बड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ये सीख हमें इस नदी की जलधारा से मिलती है। आगे देखिए, आगे धुआं दिख रहा है आपको, है ना। धुआं भी देखो हमें क्या सीख दे सकता है। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं जो है वो निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़ता है ना। जितनी भी उसकी क्षमता है वो ऊंचे पर ही बढ़ता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि धुएं से हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें निरंतर ऊंचाई पर ही बढ़ना है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत हार कर हमें नीचे नहीं हो जाना है। नदी की जलधारा के समान हमें आगे ही बढ़ते रहना है, कठिनाइयों का सामना करते हुए भी, और आगे बढ़ते बढ़ते हमें ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो इस प्रकार हमें धुएं से ऊंचे बढ़ने की सीख मिलती है। आगे देखिए, यहाँ आगे जो है कुछ सत्पुरुषों के, महापुरुषों के यहाँ पर जो है वो हम चित्र देख सकते हैं, है। तो देखिए जो है जो सत्पुरुष है, केवल इतने ही नहीं है, सत्पुरुष तो बहुत सारे हैं जो यहाँ पर ले पाना संभव नहीं था। तो यहाँ पर जो है कुछ समाज सेवक भी ऐसे हुए हैं, हमारे देश में बहुत सारे समाज सेवक हुए हैं। तो ये जो है इन संतों ने भी एक समाज सेवक के रूप में कार्य किया है। हमें समय समय पर जो है समाज को जागरूक करने का कार्य किया है। और उन्होंने कैसे किया है ये कार्य? सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गणना यानी स्वतः निर्माण करना। पहले जो है वो खुद एक उत्तम उदाहरण बने हैं समाज के लिए, तब समाज ने उनसे प्रेरणा ली है। तो हमें भी ऐसे ही हमें अपना उदाहरण पहले निर्माण करना है और हमें भी जो है अपने जीवन को अच्छे चरित्र में निर्माण करना है, उसे बनाना है। इस प्रकार से हमें इन सत्पुरुषों के भांति अपने जीवन को, अपने चरित्र को गढ़ना है। अब क्या देख रहे हैं बच्चों? गुरु और शिष्य, है ना। कुछ समय पहले जो है आश्रम परंपरा होती थी, तो गुरु शिष्य की परंपरा थी। वहाँ भी गुरु क्या करते थे? विद्या देते थे अपने शिष्यों को। आज उसका स्वरूप कुछ बदल गया है। आज हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ जाकर हम लेते हैं अध्ययन, शिक्षा लेते हैं, विद्या लेते हैं और हम अपने घर आते हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं, हम विद्या लेते हैं, हम आते हैं, अपना कार्य करके दिखाते हैं। तो उसका स्वरूप, लेकिन जो उसका उद्देश्य है आज भी क्या है? विद्या देना और विद्या लेना। जहाँ पर जो गुरु है, हमारे जो शिक्षक है, वो हमें विद्या देते हैं और जो शिष्य होते हैं वो हमसे विद्या लेते हैं, है ना। गुरुओं से विद्या लेते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है? देखो, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो इसी प्रकार बच्चों हमें अपने गुरु से क्या सीखना है? उत्तम विद्या यानी अच्छी विद्या को पढ़ना। तो ये जब आप ये सारे चीज़ों को जो यहाँ पर कवि जी ने यहाँ पे हमें उदाहरण दिए हैं, अगर आप सब इस उदाहरण से सीख लेते हुए अगर आगे बढ़ते हो, तो जो है मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप जो है नदी की भांति अपने मंजिल तक पहुँचोगे, धुएं की भांति ऊंचाइयों तक अपने ऊंचाइयों पर बढ़ोगे। आपकी जो ये विद्या है कार्य ज़रूर जो है कार्य को पूरा करेगी, उत्तम विद्या। क्योंकि जब भी कठिन परिस्थिति आएगी, आप इस उदाहरण को याद रखिए, उन उदाहरणों को याद रखिए, किस प्रकार से कठिन परिस्थिति में भी सूर्य समय से ही उदित हुआ है। तो हमें भी समय से ही किसी भी कार्य को करना है। कोई हमें बहाना बनाना नहीं। अगर हमें कोई कार्य अच्छे रूप से करना है, हमें सफलता हासिल करनी है, वहाँ कोई बहाना नहीं चलता है। वहाँ हमें नित्य जो है पूरे दिल से परिश्रम करना होता है, साथ ही सबको लेकर चलना होता है ना। हमने सीखा, पृथ्वी से हमने सीखा कि वो कैसे सच्ची सेवा कर रहे, जो खुद तकलीफ उठाकर भी वो दूसरों की सहायता कर रहे हैं। हमने जो है दूध और पानी से सीखा कि कैसे वो किस तरीके से वो सभी को अपने में मिला सकने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से सबको एक साथ जोड़कर, सबको अपना बनाए रखकर, पेड़ों से हमने देखा कि पेड़ भी जो है वो सबको क्या करते हैं? गले लगाते हैं, अपना बनाते हैं। तो सबको अपना बनाकर, सबसे मेल मिलाप रखते हुए, उत्तम विद्या को लेते हुए, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारते हुए, नदी की भांति आगे बढ़ते हुए, धुएं की भांति हमें अपने जीवन में आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते रहना है। तो देखिए, इतनी जो है वस्तुएं कभी हमने सोचा भी नहीं है ना इनके बारे में, कि हमें इनसे भी ऐसे ऐसे सीख मिलती है, जिसे हमें यहाँ श्रीनाथ सिंह जी, जो हमारे जो कवि महोदय जी हैं, स्वर्गीय हमारे श्रीनाथ सिंह कवि जी, इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से देखिए किस तरह से इन निर्जीव वस्तुओं से भी हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। तो इन सब बातों को, इन सब उदाहरणों को बच्चों याद रखिए और आप भी ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चों धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और
है अगला वीडियो आने तक आप इसमें जो कृति अभी दी गई है इसको पूर्ण कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।